हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, जो अभी हम क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव में संस्कृत का है। तो संस्कृत ग्रामर का है भी, जो संस्कृत ग्रामर का आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछा जाता है ग्रामर। तो हम आज आपको ऑब्जेक्टिव में ग्रामर आपको 40 क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो आप लोग ये क्वेश्चन आसानी से आप लोग समझ जाएगा और सरल भाषा में हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे, तो कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हम आपको ये बार बार बोल रहे हैं कि अभी से आपको बस मान के चलिए कि एक 30 दिन का समय बच रहा है। अगर 30 क्लास मेरा अटेंड कर लेते हैं, अगर 30 क्लास पूरा रेगुलर देखते हैं मेरा क्लास, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। हम वही क्वेश्चन बताते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आने का संभावना होता है। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप लोग ज़रूर वीडियो मेरा सेशन ज़रूर देखें। डेली सुबह 6 बजे मॉर्निंग में मेरा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आता है, शाम में मैथ या तो साइंस का क्वेश्चन आता है। आप लोगों को अभी से लेकर हम 30 क्लास लेंगे, तो 30 दूना 60 मिला के 60 क्लास होगा। तो 60 क्लास में अगर रेगुलर मेरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको 100% इतना गारंटी देते हैं कि आपको अच्छा नंबर आएगा। अगर अभी तक आप नहीं पढ़े हैं, अगर अभी तक आप ऑब्जेक्टिव रट रहे नहीं, तो आप ऐसा रट्टा नहीं मारिए। आपको जो भी हम क्वेश्चन आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं, वो क्वेश्चन पे सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए और वही वीडियो को बार बार रिपीट कीजिए। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं आपको ऑब्जेक्टिव बहुत आसान सी भाषा में हम देखिए, जो भी क्वेश्चन बताते हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है कि बोर्ड एग्जाम में इस बार पूछने का पूरा उम्मीद है, वही क्वेश्चन को आप लोगों को बीच हम बताते हैं। तो चलिए क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। प्रथम क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, प्रथम क्वेश्चन है कि देव नाम किस विभक्ति का रूप है। आपको ऐसा यूट्यूब पे भी क्लास नहीं मिला होगा जिस तरह से आज हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। सिर्फ ग्रामर है, ये संस्कृत ग्रामर का है। कह रहा है देव नाम किस विभक्ति का रूप है। तो छठी बहुवचन क्या हो जाएगा बच्चों, छठी बहुवचन का ये है। देखिए, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि मोन क्या करा, मोह नेनम सा गच्छति, यह मनमोहन में कौन सा विभक्ति है। ये कौन सा विभक्ति लग रहा है, तो इसमें कौन सा विभक्ति बोलेंगे कि मोह नेहन में कौन सी विभक्ति है। तो तृतीय विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है बच्चों, अगर विभक्ति की बात करते हैं तो इसमें तृतीय विभक्ति लग रही है। चलिए अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं कि रामे किस विभक्ति का रूप है। राम होता है नहीं, ये रामे है। तो रामे में किस विभक्ति का रूप है। तो रामे जैसे बालक बालका बालका बाल के पढ़े हैं ना, तो उसमें ये जो रामे है उसमें हम सप्तमी विभक्ति में आएंगे। कौन से विभक्ति में आएंगे, तो सप्तमी विभक्ति में आएंगे। तो आप ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है महम का मूल शब्द क्या होगा। महम का मूल शब्द क्या होगा, तो अस्मद होगा। क्या हो जाएगा बच्चों, अस्मद हो जाएगा। तो आपको लता लते लते पढ़े होंगे, तो इसमें अगर पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। अगर नहीं है तो आप यहाँ देखिए, महम इसमें क्या है, आधा म का प्रयोग कर रहा है ना यहाँ, तो ये क्या होगा, अस्मद रूप होगा। चलिए देखिए यहाँ कर रहा है श्याम मोहनम सह गच्छति, यहाँ मोहनम में कौन सी विभक्ति है, तो कौन सी विभक्ति है, तो सह मोहनम सह अगच्छति की कौन सी विभक्ति है। तो इसमें आज जो आ रहा है किमी विभक्ति आएगी, तो तृतीय विभक्ति आएगी। इसमें कौन सी विभक्ति आएगी बच्चों, तो तृतीय विभक्ति के रूप आएगी। चलिए अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एकाएकम, यहाँ पे करा एकाएकम किस विभक्ति का रूप है, तो चतुर्थीय विभक्ति का रूप है। ये कौन से विभक्ति के रूप है, तो चतुर्थीय विभक्ति का रूप है। आपको इसी टाइप से एग्जाम में ग्रामर, जो संस्कृत ग्रामर था, बस ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पतुआ का मूल शब्द क्या होगा, तो क्या होगा, पत्ती। क्या हो जाएगा बच्चों, पत्ती हो जाएगा। चलिए जो भी क्वेश्चन को हम आप लोगों को बीच ला रहे हैं, हम बता रहे हैं बार बार कि मेरा अगर अभी तक क्लास नहीं देखे हैं
तो अगर पूरा वीडियो मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है 2024 करके, बोर्ड एग्जाम 2024 करके मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ से भी वीडियो आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन वहाँ से भी अटेंड कर सकते हैं अगर आपको पास अगर अभी टाइम है तो 30 दिन में आप लोगों के अच्छा से अच्छा मार्क्स आएगा। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अनशन क्या करा, अनशन कौन है या आदर्शन में कौन सी विभक्ति है, तो इसमें भी क्या है, तृतीय विभक्ति है। इसमें भी क्या है बच्चों, तृतीय विभक्ति है। कह रहा है अक्ष्मंग का मूल शब्द क्या होगा, तो क्या होगा, अक्ष्मत का मूल शब्द होगा अस्मद। क्या हो जाएगा बच्चों, अस्मद हो जाएगा। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधु शब्द का रूप छठी एक वचन में क्या होगा। कह रहा है ना, क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन कर रहा है साधु शब्द का रूप छठी एक वचन में क्या होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि एक वचन की बात कर रहा है, छठी एक वचन में, तो हमको क्या होगा, सधावे हो जाएगा, साधोवे क्या हो जाएगा, साधु में ओकर पड़ेगा, ठीक है, साधोवे हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से और आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ पे आ जाएगा कि अछित है ना, अछित शब्द का रूप तृतीय एक वचन में क्या होगा। कह रहा है ना अच्छित, इच्छा है ना, अच्छित शब्द का तृतीय एक वचन में क्या होगा, अनशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, अनशन। तो चलिए अब यहाँ पे कह रहा है पदेन शब्द का किस विभक्ति में है। कह रहा है पदेन शब्द किस विभक्ति में है, तो आपको ऑप्शन रहेगा तृतीय, चतुर्थीय, पंचमी और प्रथम। तो आपको आंसर मानना है पदेन शब्द का किस विभक्ति के रूप है, तो तृतीय विभक्ति का रूप होता है। किसमें, तृतीय में। चलिए अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अहम, अहम माने क्या होता है, मैं। कह रहा है अहम का मूल रूप क्या होता है, अहम का मूल रूप क्या होता है, तो अस्मत् होता है, अस्मद हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, अस्मद हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम अस्मद को क्वेश्चन को टिकअप कर सकते हैं। तो आप लोग का संस्कृत ग्रामर है, तो ये संस्कृत ग्रामर में आप लोग आसानी से इसको लिख सकते हैं। चलिए अब कर रहा है देवनम, क्या कर रहा है, देवनम किस विभक्ति का रूप है, देवनम किस विभक्ति का रूप है। तो देवनम कहने का मतलब है आ रहा है, यहीं से क्वेश्चन समझिएगा कि देवनम, तो देवनम किस में आता है, तो तृतीय विभक्ति में आता है। ये किस में आता है, तृतीय विभक्ति में आता है। तो हम तृतीय विभक्ति इसको हम टिकअप कर सकते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो 4 ऑप्शन में से जो क्वेश्चन सही रहेगा उसी को टिकअप करना है। तो हम आपको क्या कर रहे हैं, यहाँ डायरेक्टली आंसर बताने का प्रयास करते हैं ताकि आप लोगों को कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना हो पाए। तो चलिए ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो देखिए अभी 1 से लेकर 40 ग्रामर का क्वेश्चन हम बता रहे हैं बच्चों। तो ग्रामर का क्वेश्चन को आप लोग आसानी से समझिए और इसको बनाने का मतलब ये वीडियो को जरूर 1 से 2 बार देखें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। अगर अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो उनको साथ भी शेयर कीजिए ताकि और भी लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट है नदी शब्द का रूप सप्तमी के एक वचन में क्या होगा। क्या कर रहा है, नदी शब्द का रूप सप्तमी के एक वचन में क्या होगा, तो नदम होगा। क्या हो जाएगा, नदम। मतलब ये नदम माने तो नदी ही होता है, यहाँ पे क्या जोड़ रहा है, अधम्मा मतलब नदीम। अब कह रहा है व्याघ्रता, व्याघ्रता में कौन सा विभक्ति है। कह रहा है व्याघ्रता में कौन सी विभक्ति है, तो कौन सी विभक्ति बच्चों, तो कौन सी विभक्ति की हम बात कर लेते हैं, तो इसमें आ जाएगा पंचम विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है। किसमें, इसमें कौन सी विभक्ति है, तो पंचमी विभक्ति है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पिता शब्द का छठी एक वचन में क्या होगा। कह रहा पिता शब्द का छठी एक वचन में क्या होगा, पितुह हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, पितुह हो जाएगा। ये किस में पूछ रहा है, छठी को एक वचन में हमसे पूछ रहा है, तो किस में क्या हो जाएगा, पितुह हो जाएगा। चलिए यहाँ कहा वर्णिनम में किस विभक्ति का रूप है, तो वर्णिनम किस विभक्ति का रूप की बात हम कर लेते हैं बच्चों। तो वर्णिनम किस विभक्ति का रूप है, तो द्वितीय विभक्ति का रूप है। किसमें है, द्वितीय विभक्ति का रूप है। ये हम बात कर लेते हैं, तो किसमें है, द्वितीय विभक्ति का रूप है। किसको है, द्वितीय विभक्ति का रूप है। तो हम यहाँ से भी क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आ रहा है कि
एक मिनट देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आ जा रहा है। यहाँ पे देखिए, पौत्रा, पौत्रा किस विभक्ति का रूप है? तो पौत्रा किस विभक्ति का रूप है? तो तृतीय विभक्ति का रूप है। ये किन से विभक्ति के रूप है? तो तृतीय विभक्ति का रूप है। तो हम इसमें क्या मार देंगे? तृतीय विभक्ति का रूप हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से कह रहा है अस्मकदम। यहाँ पे देखिए, अस्मकुम शब्द का मूल रूप क्या होगा? तो क्या होगा? इसका मूल रूप क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका मूल रूप हम कर सकते हैं अक्स्मदम। ठीक है, यहाँ भी मार सकते हैं। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लता शब्द के तृतीय बहुवचन के रूप क्या होगा? मतलब लता शब्द के तृतीय बहुवचन में क्या क्या होगा? तो क्या होगा? उसको हम क्या कर सकते हैं? लतीबा, लतीबा क्या हो जाएगा? लतभा, है ना? क्या हो जाएगा? लतीबा। चलिए ये भी क्वेश्चन हम समझ गए। चलिए अब यहाँ का रहा है महीनम। महीनम में किस विभक्ति का रूप है? तो महीनम में किस विभक्ति का रूप है? तो महीनम में पंचमी विभक्ति का रूप है। इसमें किसमें? पंचमी विभक्ति का रूप आ रहा है। ये क्या आ रहा है बच्चों? पंचमी विभक्ति का रूप आ रहा है। तो जो भी क्वेश्चन आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर हमारे चैनल को ज़रूर, अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें भी सपोर्ट करिए, ताकि और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी बच्चा जुड़ सके हमारे चैनल से। तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं, आपको शेयर करने में। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करने में भी आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है, नहीं कुछ जा रहा है। तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए चैनल पर। अगर वीडियो देखते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सब्सक्राइब करने से आपको पैसा नहीं लग पा रहा है बच्चों। चलिए अब यहाँ पे कह रहा है कि तमाशम का मूल शब्द क्या होगा? तमास्तम की मूल, है ना? क्या करा? तमास्तम मत, है ना? का मूल शब्द क्या हो जाएगा? तदुहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तदुहा हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, नदी शब्द के सतमी बहुवचन क्या होगा? इसका रूप होगा। मतलब इसका जो नदी शब्द का सतमी बहुवचन में इसका क्या रूप होगा? तो नदीसु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमको नदीसु हो जाएगा। तो हम यहाँ इसका ऑप्शन मार सकते हैं नदीसु। अब का है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आ रहा है बच्चों, त्वैतम शब्द का मूल रूप क्या होगा? तो ईसुमद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमको ईसुमद हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पदेन। पदेन खंजह गोपाला, पदेन में कौन सा विभक्ति आ रहा है? यहाँ पे समझिएगा क्वेश्चन। पदेन मने पैर होता है, खंजम मने खराब, किसका? गोपाल का। तो पदेन खंजम गोपाला, मतलब पदेन के मतलब पैर हुआ, खंजम मने खराब, गोपाल मतलब गोपाल का पैर क्या हुआ? खराब है। तो पदेन में कौन सी विभक्ति का रूप आ रहा है? तो पदेन में कौन सी विभक्ति का रूप आ रहा है? तो इसमें आ रहा है चतुर्थीय विभक्ति का रूप आ रहा है। इसमें किसका आ रहा है? कौन सी विभक्ति? आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो आपको इसमें एक आंसर जो रहेगा वो चतुर्थीय विभक्ति रहेगा, चतुर्थ रहेगा। तो आप इसी को टिकअप कर सकते हैं। चलिए कर है मनुया। मनुया में किस विभक्ति का रूप है? तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। इसमें एक ऑप्शन जरूर रहेगा चतुर्थीय। क्या रहेगा बच्चों? चतुर्थीय रहेगा। तो आप इसको भी आप इसका भी देख लीजिएगा, आप आसानी से बना लीजिएगा। तो चलिए अभी जो हम क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। जिसका भी अगर आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत हो रहा है, समस्या भी, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और कोई अगर आप वीडियो चाहते हैं हमसे पढ़ना, या तो कोई भी आपको मैथ या तो साइंस या तो जो भी सब्जेक्ट पे आपको लग रहा है कि हम इसमें नंबर हमको अच्छा नहीं आ पाएगा, तो आप ज़रूर हमें बताएं। या तो मेरा जो बताया हुआ है क्वेश्चन उस पर ज़रूर आप लोग फॉलो करें। इससे फॉलो करने से ये होगा बच्चों कि आप लोगों को आसान से आसान शब्दों में आप लोग आसानी से आंसर वहाँ लिख लीजिएगा। आप हमको मैथ आपका कंप्लीट करा देंगे, साइंस कंप्लीट करा देंगे, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, ये हम 5 सब्जेक्ट को आपको अभी जो 30 दिन का आप लोगों को बीच समय बच रहा है, 30 दिन में हम आप लोगों को क्या करेंगे बच्चों? 30 दिन में आप लोगों को हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है,
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को हम आप लोगों को बताएंगे। तो वो क्वेश्चन आप लोग क्या करिएगा, डेली आप जरूर हमारे चैनल को देखिएगा। हमारे चैनल पे जो वीडियो आता है उसको डेली आप पर डे देखिए, कुछ नहीं आप पर डे देखिए वीडियो को, क्या करिएगा उसी को आप क्या करिए रिवाइज करिए, उसको लिखिए, जो हम बता रहे हैं उसको भी आप वहाँ कॉपी पे नोट डाउन करिए। अगर नोट डाउन नहीं कर पा रहे हैं तो आप वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिए, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन हमेशा दिमाग में मतलब आ जाएगा। तो आप वहाँ जैसा ही क्वेश्चन अगर यदि आप देख लेते हैं तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो क्या होगा आपको कि आप वहाँ आंसर बना सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी जो हम बोल रहे हैं उसका याद होगा ना तो वहाँ लिख सकते हैं, तो आप आसानी से लिख लीजिएगा, आंसर लिख कर दीजिएगा। चलिए अब हमको ये 5-6 क्वेश्चन बच गया, तो हम 5-6 क्वेश्चन को भी हम आप लोगों को समझाते हैं। तो कह रहा है राजनम शब्द में, राजनम शब्द प्रथम बहुवचन का रूप क्या होगा। आपको इस टाइप का सवाल दे दिया जाएगा कि राजनम शब्द का प्रथम बहुवचन का रूप क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, जिसमें से एक ऑप्शन राजा रहेगा, तो उसी को आप आंसर मारिएगा। 4 गो ऑप्शन रहेगा, जिसमें से एक आंसर आपको सही रहेगा, उसी को क्या करना है सही, तो राजा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आ रहा है मुनिषुद्ध, है ना, करा मुनिषुद्ध किस विभक्ति का रूप है। तो अभी हम बताए हैं कि इसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ पे क्या आ रहा है सु, तो यहाँ पे समझिए ये 7वीं विभक्ति में आएगा। अगर आप बालक शब्द का रूप अगर आप जानते होंगे तो आप इन सब क्वेश्चन को आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर बालक शब्द का रूप अगर आपको याद है तो मुनि हो, लता हो, चाहे तो कोई भी दुनिया की किसी का भी शब्द रूप लिखने की बात कहा जाए तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देख लेती कह रहा है कि अक्समदम में किस मूल शब्द का क्या होगा, मूल शब्द क्या होगा। तो इसका हो जाएगा अक्समद, है ना, क्या हो जाएगा बच्चों अक्समद। ये आपको बार बार रिपीट करा क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा हुआ है। चलिए कह रहा है मोहना व्याघ्रता विभक्ति यहाँ व्याघ्रता में कौन सा विभक्ति सबसे, यहाँ पे देखिए ये मोहन है जो व्याघ्रता मतलब होता है ना बाघ, तो इसमें कौन सी विभक्ति की बात कर रहा है, तो इसमें कौन सी विभक्ति हो रहा है, मोहन के साथ बाघ, क्या कर रहा है मोहन के साथ बाघ की, तो यहाँ पे क्या लग रहा है अधिकता आ रहा है, तो इसमें कौन सी विभक्ति आ रही है, तो इसमें कौन सी विभक्ति की बात कर रहा है, तो इसमें पंचमी विभक्ति लग रहा है ना, कौन सी विभक्ति लग रहा है बच्चों, तो पंचमी विभक्ति लग रहा है। चलिए अब यहाँ पे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में बालका कंडुकम क्रीडतम, इस वाक्य में कंडुक्रियम में कौन सी विभक्ति लगेगा। देखिए एक बालक है, ये कंडुकम क्रीडतम मतलब होता है खेलना, तो कौन खेल रहा है, बालक खेल रहा है, कूदना मतलब खेल कूद कर रहा है कौन, तो बालक, तो कह रहा है कूदकम है, इसमें कौन सी विभक्ति है, जो बच्चा कूद रहा है कूदनम बोल रहा है, तो इसमें कौन सी विभक्ति लग रहा है, तो इसमें कौन सी विभक्ति लग रहा है, तो हम बात कर लेते हैं, तो इसमें द्वितीय विभक्ति लग रहा है। इसमें कौन सी विभक्ति लग रहा है बच्चों, तो द्वितीय विभक्ति लग रहा है। चलिए यहाँ अब इस वीडियो का मेरा लास्ट क्वेश्चन है, कर रहा है गुरुनामा किस विभक्ति का रूप है, गुरुनामा किस विभक्ति का रूप है, तो ये 6ठी विभक्ति का रूप है। ये कौन सी विभक्ति का रूप है बच्चों, तो 6ठी विभक्ति का रूप है। तो ये हम आप लोगों को 1 से लेकर 40 जो संस्कृत ग्रामर का क्वेश्चन बताए हैं। तो आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो अगर पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पे पहली बार हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए। और बाकी फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नेक्स्ट कक्षा में। तो आप तब तक क्या करिएगा कि आप लोग जो भी क्वेश्चन हम बताए हैं उसको 1 बार 2 बार ज़रूर रिकॉल कीजिएगा। तो अगर 1-2 बार देख लेते हैं बच्चों तो आप लोगों को कहीं ना कहीं संस्कृत ग्रामर से क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप वहाँ से भी आसानी से समझ लीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा में।